हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद पंकज सर। आइए दोस्तों, हम कल इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए हुए थे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। आज इसी सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक आते हैं, वो है त्रिकोणमिति। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किस तरह से उसमें फॉर्मूला को किस तरह से डेरिवेशन करेंगे, किस तरह से उसको ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इजी है, जिसको स्टूडेंट बहुत ही टफ मानते हैं और आज के बाद वो इसको चुटकी में मसलेंगे। तो देख लीजिए, त्रिकोणमिति। इसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। आपको ये भी बताए हुए थे, ये आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग पहले देखते हैं। त्रिकोणमिति नाम से क्लियर है, त्रिकोणमिति, तीन कोणों का मापन। और इसमें हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं टाइम बर्बाद करेंगे। आपको मेन क्या सीखना है वो चीज़ ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, त्रिकोणमिति एक परिवार है और इस परिवार में इनके तीन बेटे हैं, जिनका नाम है, पहला का नाम ध्यान रखिएगा साइन थीटा, और एक और बेटा है जिनका नाम है कोस थीटा, और एक और है जिनका नाम है टेन थीटा। धीरे धीरे ये तीनों बेटे बड़े होने के बाद ये सोचे कि क्यों नहीं इन सबों का शादी किया जाए। तो इन सबों का शादी कराया गया। इनका शादी जो कराया गया, इनकी बीवी का नाम था कोसेक थीटा, और कोस थीटा का जो शादी हुआ वो सेक थीटा के साथ। गौर से देखिएगा। और इस टेन थीटा का जो शादी हुआ वो कोट थीटा के साथ। कहते हैं ना, जब दो दिल मिलते हैं तो एक होते हैं। जरा देखिएगा, वही कंसेप्ट इसमें भी है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या बोले थे, जब दो दिल मिलते हैं तो एक होते हैं। तो यहाँ गौर से देखिएगा, इसी कंसेप्ट के साथ ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। इसी के कंसेप्ट पे फॉर्मूला जो बनता है बहुत इजी वे में। यदि हम किन्हीं से, कोई भी स्टूडेंट से पूछेंगे, बताइए बुआ कि ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो आसानी से बोलेगा, सर ये तो बहुत ही इजी है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है, कोसेक थीटा को उठा के इधर ले जाएंगे, इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो बट्टा में। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं किसका, कोसेक थीटा का। यदि हम पूछेंगे ना हमको कोसेक थीटा बताओ, तो बहुत इजी, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। चलिए, फिर उसी तरह जब दो दिल मिलते हैं तो एक होते हैं। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और इसी से फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा। वो क्या होगा, जरा यहाँ देखिएगा, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो चीज इधर इनटू में रहता है उधर जाएगा तो डिवाइड में। चलिए, उसी तरह से यदि हम आपसे पूछेंगे, बताइए तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कोस थीटा। ठीक उसी तरह हम लोग इसमें देखते हैं, जब दो दिल मिलते हैं तो एक होते हैं। यहाँ देख लीजिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, सर बहुत आसान, अभी जस्ट आपने बताया, जो चीज इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में।
फिर उसी तरह भी हम पूछेंगे कोट थीटा क्या होगा, 1/tan थीटा। देख लिए, इसको आप लोग रट्टाफिकेशन करते हैं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए इसमें हम और आपको चर्चा में लाते हैं। यहाँ यानी एक ही ट्रायंगल का कमाल होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। आप लोग जानते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण कोण। तो आज हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं। समकोण त्रिभुज होते हैं वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मीन्स 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। थोड़ा इसमें गौर से देखिएगा, यदि हम इसको थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं? थीटा। इसमें भी हम बहुत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए, जो थीटा होते हैं उसके सामने वाले जो साइड होते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं, साइड होते हैं, उनको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सॉरी, कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो भुजा बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस, बोले तो आधार। यानी इस थीटा के अनुसार ये थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस, और जो बचा वो आधार। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया सर, एक चीज हम लोग क्लियर इसमें कर लिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है, यानी कर्ण कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? आपने बोला है थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और जो बचा वो आधार। कहने का मतलब है कि थीटा इधर रहता तो लंब इधर हो जाता। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। जैसा कि आपको फिगर में बताना है, जैसे कि हमने यहाँ एक फिगर, सेम फिगर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इसमें हम बता दिया क्या ये है आपको ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा। यदि हम पूछेंगे बताइए इसमें से हाइपोटेनियस कर्ण कौन हुआ, तो आंख बंद करके सर कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। मीन्स जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होंगे वो हमेशा कर्ण होंगे, वो कभी चेंज नहीं होगा। और ये भी फिक्स हो गया। और जो थीटा के सामने वाला भुजा रहेगा, साइड रहेगा, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? लंब। देख लीजिए, इससे पहले जब थीटा यहाँ था तो लंब इसके सामने वाला भुजा, अभी थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो जो बच गया वो क्या होगा? आधार। यानी इससे एक चीज क्लियर होता है कि कर्ण बेचारा जहां है वही रहेगा, मीन्स वो 90 डिग्री के सामने वो फिक्स रहेगा, तो बदलेगा कौन? लंब और आधार। और ये कंसेप्ट आपको बता देते हैं, ये जो है पाइथागोरस का दिया हुआ बहुत बड़ा प्रमेय है, जो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे त्रिभुज के चैप्टर में। फिलहाल हम लोग यहाँ ये देखते हैं, ये सीखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा वो कर्ण, जो थीटा के सामने वाला भुजा रहेगा वो लंब, देख लीजिए, और जो बचेगा वो आधार। हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि सिर्फ चेंज जो होता है वो लंब और आधार चेंज होता है, और ये कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, जो बचा वो आधार, यहाँ भी जो बचा वो आधार। सर इस फिगर में थोड़ा बताइए तो कौन सा क्या होगा? ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम आपसे पूछते हैं इसमें लंब कौन हुआ, कर्ण क्या हुआ और आधार क्या हुआ? सर अभी आपने बताया 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये फिक्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। यानी ये जो साइड है AC, ये क्या हो गया? कर्ण।
और ये भी आपने अभी बताया है कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होते हैं वो होते हैं लंब। और सर जब कर्ण लंब मालूम हो गया तो जो बचेगा वो आधार ही होगा, तो ये हो गया आपका आधार। तो इसमें हम आपको एक रिलेशन बताएंगे, इसको इससे पहले मिटा देते हैं। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, हमने बोला था भी आपको पहले ही, ये एक कंसेप्ट है, एक प्रमेय है जो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर में। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। यदि ये थीटा हुआ तो ये भुजा जो होगा ये होगा थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। ठीक, और जो बचा वो आधार। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस। थोड़ा इसमें गौर से देखिएगा, एक रिलेशन दिए हैं पाइथागोरस साहब। रिलेशन ये है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये रिलेशन हमको क्वेश्चन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे भी याद करते हैं, हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एच बोलते हैं, बेस को बी बोलते हैं और परपेंडिकुलर को पी बोलते हैं। कहने का मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब को क्या बोलते हैं पी स्क्वायर और प्लस क्या चीज बी स्क्वायर। ऐसे भी बहुत स्टूडेंट याद करते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, जिस तरह से आपका माइंड एडजस्ट करे आप आराम से इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें यदि हम रिलेशन में कभी कभी क्या होता है कर्ण निकालना पड़ता है, कभी लंब निकालना पड़ता है, कभी आधार निकालना पड़ता है। तो ऐसे रिलेशन में दो चीज आपको हमेशा दिया रहेगा और एक पूछा जाएगा। जैसे कभी क्या है कर्ण पूछेगा तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बोले तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस क्या चाहिए आधार स्क्वायर, यानी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, यदि हम आपसे पूछेंगे बताइए बुआ जी लंब क्या होगा इसका, तो बहुत आसान सर, बहुत इजी। इसको लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सर ये माइनस कैसे हो गया, अरे ये कर्ण स्क्वायर नहीं, हम पूछ रहे हैं लंब स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर ऑलरेडी है, ये आधार इधर आएगा तो माइनस में, इसीलिए माइनस आया। तो लंब इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको यदि हम अंग्रेजी में बोले तो बहुत स्टूडेंट ऐसे भी याद करते हैं, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आपको सुविधा हो उस अनुसार से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आधार स्क्वायर बराबर आधार बराबर आधार निकालना हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या चीज कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी चीज को आप इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए, तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं क्या, वो देख लीजिए थोड़ा गौर से। एक इसमें हमने रिलेशन बनाया है इस तीनों के बीच में, वो त्रिकोणमिति के जो 6 रेशियो थे उसमें क्या क्या इसमें जरूरी पड़ेगा वो थोड़ा गौर से देख लीजिए। एक लॉजिक है एल ए एल, फिर है के के ए, बोले तो लाल कक्का
क्या है, लाल काका। थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको बहुत काम आएगा, छोटा चीज है लेकिन काम की चीज है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, L स्टैंड्स फॉर, ये L का मतलब होता है लंब, ठीक, A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब कर्ण। कहने का मतलब आपको जो बताए थे त्रिकोणमिति के 3 बेटा, कौन कौन बताए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, और एक बताए थे टेन थीटा। इसकी वाइफ के नाम बताए थे, क्या बताए थे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इस पे बहुत आसानी से फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा इक्वल टू L/K, यानी लंब बटे कर्ण। यानी इस तरीके से आप बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू L/K भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। एक चीज और इसमें हम बताना चाहता हूँ कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस तरह से पढ़ते हैं PBH करके, उनके लिए भी मैंने एक अनुप्रयोग रखा हूँ, वो ये है, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बांट दिए हैं। थोड़ा गौर से देखेगा, हमने लिखा पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, PBP HHB। इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये उसी तरह से ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोट थीटा। तो देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू, ये भी बोल सकते हैं P/H, यानी इसको ये भी बोल सकते हैं P/H। यानी इस तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप। चलिए, तो यहाँ तक ये हो गया। अब आगे इसको हम मिटाना चाहेंगे, ठीक। चलिए, इसी बेसिस पे हम फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। किस तरह से, थोड़ा गौर से देखिएगा। यदि हम किन्हीं से पूछेंगे साइन थीटा क्या होगा, तो कोई जवाब देंगे L/K। कहाँ से, यहाँ से L/K। या कोई कहेंगे नहीं, L मीन्स लंब। बहुत ऐसे भी, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं, और लिखते हैं, जिनको जो सुविधा होगा उस अनुसार से बनाइएगा, कोई गलत नहीं है। और बहुत स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/H। तो ये सारा सही है। तो आप लोग बनाइएगा, ऐसा नहीं कि तीनों लिख दीजिएगा, जो आपको सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। यदि जिसको साइन थीटा आता है, इसका जस्ट उल्टा होता है क्या चीज, इसकी वाइफ कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए, देख लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू K/L, यानी कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर H/P। इसको उल्टा दीजिए, वेरी सिंपल। यानी इसको बोल सकते हैं K/L, बोले तो कर्ण बटे लंब, और या तो इसको बोल सकते हैं H/P। फिर यहाँ गौर से देखिएगा, ये साइन थीटा की बात हुई, अब किसका होगा, कोस थीटा। किसका, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए A/K। तो क्या हो जाएगा, A/K। A स्टैंड फॉर हम बताए हुए थे, और वहां लिखा भी हुआ भी है आधार बटे कर्ण। जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सारा फॉर्मूला अपने आप दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ और बात करें, यहाँ नीचे में कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H। B/H
एच, यानी कोई एक आप अपने माइंड में एडजस्ट रखिएगा ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। और फिर इसका अपोजिट, इसकी वाइफ हम बताए हुए थे, वो क्या चीज, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, के बाय ए। यहाँ देख लीजिए आप लोग, सेक थीटा, सॉरी क्या होगा, सेक थीटा, हाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय ए। यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, के बाय ए, बोले तो कर्ण बाय आधार, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं एच बाय बी। सेम उसी तरह एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय ए, लंब बटे आधार, बहुत आसान, एल बाय ए लंब बाय आधार, इसको ये भी बोल सकते हैं पी बाय बी। यहां से देख लीजिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो क्या होता है, इसकी वाइफ, वो क्या है, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय एल, कहने का मतलब आधार बटे लंब, आधार बाय लंब, और इसको ये भी बोल सकते हैं बी बाय पी। बहुत ही सिंपल। और इसी में हम लोग आगे फॉर्मूला कुछ कुछ डेरिवेशन करेंगे, सारे फॉर्मूला का एडजस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब आगे देखते हैं। आज हम फॉर्मूला का सिर्फ डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये एक मेन इसका फॉर्मूला है, इसी पर आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, यदि हम किसी से पूछेंगे इसी में, बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वेरी इजी, क्या हो जाएगा 1, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम आपसे पूछेंगे बताइए तो साइन थीटा क्या होगा, ये भी बहुत आसान, इसका यूज होगा जिस समय हम लोग प्रूफ करेंगे कोई भी क्वेश्चन, तो ऐसे यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, वहां साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या जहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, कहाँ कैसे कैसे होता है, इसीलिए अभी इस तरह से फॉर्मूला याद करिएगा ताकि यह डेरिवेशन कीजिए, आपको थोड़ा भी टेंशन ना हो, आसानी से आपके मेमोराइज हो जाए, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सके कोई भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट में, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यदि हम बात करें, बताइए तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ यदि हम सिर्फ कोस थीटा की बात करें, तो अभी जस्ट हम बताए थे जैसे साइन थीटा की बात करे थे, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर इसी तरह एक और फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। ये मेन फॉर्मूला है, इस पर देखिए कैसा कैसा फॉर्मूला बनता है, देख लीजिए। यदि हम आपसे पूछेंगे बताइए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, 1, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम आपसे पूछे बताइए तो सेक थीटा क्या होगा, ये भी बहुत आसान, ये स्क्वायर में है उधर जाएगा तो रूट में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए याद ये कर रहे हैं, इसी से ये सब क्वेश्चन यानी फॉर्मूला बनता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, बहुत ही आसान है। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा एकदम एडजस्ट हो जाएगा माइंड में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर उसी तरह यदि हम आपसे पूछे बताइए तो टेन थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, सर बहुत आसान है, हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, ये 1 है, इसको इधर कर देंगे, इधर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे कर दिए सर, अरे ये पूरे खानदान को उठा के इधर ले आए,
तो यहाँ देखिए पूरे खानदान उठ के यहाँ आ गया, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इस पूरे खानदान को उठाकर इधर रख दिए, और ये इधर था प्लस में, उस साइड गया तो माइनस में। चलिए नेक्स्ट, अभी हम आपसे पूछेंगे टेन थीटा क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान, क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। सेम इसी तरह है एक और, वो क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। चलिए तो यहाँ एक चीज देखते हैं, यदि हम आपसे पूछेंगे बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बहुत ही आसान सर, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यदि हम आपसे पूछेंगे बताइए कोसेक थीटा क्या होगा, तो ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ देखिएगा थोड़ा गौर से, उसी तरह यदि हम बात करें कोट स्क्वायर थीटा का, जिस तरह टेन स्क्वायर थीटा किए थे, यदि हम कोट स्क्वायर थीटा की बात करें, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये पूरे खानदान को उठा के समझ जाइए इधर है और ये पूरे इधर है, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 उठ के इस साइड आएगा, मीन्स इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि हम सिर्फ कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा की, तो ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर देखिएगा नेक्स्ट, ये इसका डेरिवेशन हो गया इस इतने फॉर्मूला का। और एक और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये भी बहुत काम आता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाते हैं कोस थीटा, और इसी का अपोजिट क्या होते हैं, इसी का अपोजिट ध्यान रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। उसी तरह भी हम बोलेंगे बताइए तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, वेरी सिंपल साइन थीटा, इसका आपको जरूरत पड़ेगा। फिर इसी तरह यदि हम बोलेंगे बताइए टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कोट थीटा। फिर इसका जस्ट अपोजिट कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फिर यहां देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये सेक थीटा। और फिर दूसरा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इस तरीके से ये इतना फॉर्मूला होता है। इतना ही फॉर्मूला में आप पूरे त्रिकोणमिति क्लास 10th लेवल के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और बाकी है, वो आपको है सम का वैल्यू मान, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू 45 का वैल्यू, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। और आप लोग इसी तरह से हमारा वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल को जरूर दबाएंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।